राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में ज़रूर लिखें। एक बार फिर से स्वागत है आपका कि अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जानकारियां शेयर कर रही हूं मोहिनी एकादशी के बारे में। मोहिनी एकादशी वैशाख मास में मनाई जाती है। किस दिन इसका व्रत रखा जाएगा, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पूजा का मुहूर्त क्या होगा और हरिवासर का समय और पारण का समय भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मोहिनी एकादशी अपने नाम के अनुसार ही इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया था, इसलिए यह एकादशी मोहिनी एकादशी के नाम से मनाई जाती है। इस दिन भगवान के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसलिए सभी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं। सभी भक्त पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अनेक तरह के उपाय करते हैं। लेकिन अगर एकादशी के दिन कुछ आसान से अचूक उपायों को किया जाए तो भगवान विष्णु की असीम कृपा भी प्राप्त होती है और हमारे सभी परेशानियों का अंत हो जाता है और हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। एकादशी के दिन इस शुभ अवसर पर अवश्य ही कुछ आसान से अचूक उपायों को करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। ये संपूर्ण जानकारी आपको इस एक वीडियो में दे रही हूँ, तो जुड़े रहिए संपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। भगवान विष्णु को नमन करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शास्त्रों में एकादशी का विशेष महत्व होता है। हर माह में 2 एकादशी तिथि पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। आज हम जिस एकादशी तिथि के बारे में बात कर रहे हैं वह साल 2021 की वैशाख मास शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत है। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु का सच्चे मन से पूजन करने पर हर तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और सभी पापों का शमन हो जाता है। दुर्भाग्य दूर होकर सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण किया था। मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस एकादशी को बेहद ही फलदायी और कल्याणकारी माना जाता है। जिस तरह हिंदू धर्म में कार्तिक माह बहुत पवित्र माना जाता है, उसी तरह वैशाख महीने में आने वाली मोहिनी एकादशी भी पुराणों में बेहद पवित्र और पावन मानी गई है। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत बेहद फलदायी है। अगर आप इसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करें तो यह व्रत आपको आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देगा। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के प्रताप से व्रत करने वाला व्यक्ति मोह माया से ऊपर उठ जाता है। कहते हैं कि अगर मोहिनी एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन ही मोहिनी के रूप को धारण किया था। भगवान ने अपने इसी मोहिनी स्वरूप से असुरों को मोहपाश में बांध लिया था और सारा अमृत का पान देवताओं को करा दिया था। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। कैलेंडर के अनुसार यह एकादशी हर साल अप्रैल या मई महीने में मनाई जाती है। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। मोहिनी एकादशी का व्रत शनिवार 22 मई 2021 को रखा जाएगा और व्रत का पारण 20 मई 2021 रविवार को किया जाएगा। व्रत तोड़ने का जो समय है, पारण का जो समय है वह है 1:51 से 4:29 तक। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का जो समय है वह है सुबह के 11:56 तक। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 मई 2021 को सुबह 9:15 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 23 मई 2021 को सुबह 6:42 पर। जो भी हमारे वैष्णव भक्त हैं उन सब की एकादशी किस दिन मनाई जाएगी ये भी जान लेते हैं। मोहिनी एकादशी जो वैष्णव जन मनाएंगे वह 23 मई 2021 को मनाएंगे और उनका पारण जो होगा वह 24 मई को 2021 को होगा। गौन एकादशी के लिए पारण तोड़ने का जो समय होगा वह 5:56 से
8:34 तक होगा। यह सुबह का समय होगा। सुबह के समय ही पारण किया जाएगा। पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है। एकादशी तिथि का प्रारंभ जो है वो 22 मई 2021 को सुबह 9:15 से होगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी वह 23 मई 2021 को 6:42 पर। एकादशी के व्रत को तोड़ने को या समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के दिन अगले दिन जब सूर्योदय होता है उस समय पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि से पहले ही कर लेना चाहिए। कुछ पारण के कुछ विशेष नियम हैं जिनका पालन अवश्य रूप से करना चाहिए। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय के पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना भी पाप के समान होता है, इसलिए द्वादशी तिथि के भीतर ही पारण कर लें। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने आपके लिए हरिवासर का समय भी वीडियो में दे दिया है। जो भी श्रद्धालु भक्त व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा अवश्य करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को कहा जाता है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल का होता है। उसी समय में आप सभी व्रत का पारण करें। करने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ अगर कारणों से आप प्रातः काल में व्रत नहीं तोड़ पा रहे हैं, अपना पारण नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मध्याह्न के बाद ही दोपहर के बाद ही अपना पारण करें। कभी कभी जब एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए होती है, तब जो एकादशी व्रत 2 दिन का होता है, तब पहला जो एकादशी होता है वह परिवार के लिए होता है, गृहस्थ जनों के लिए होता है, ये समार्थ परिवारजन कहते हैं। और दूसरी दिन की जो एकादशी होती है उसे दूजी एकादशी कहते हैं। और सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक भक्तों के लिए दूजी एकादशी व्रत की जाती है। जब एकादशी व्रत 2 दिन का होता है तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। लेकिन इस बार वैष्णव एकादशी 23 मई को है और गृहस्थों के लिए जो एकादशी है वह 22 मई को मनाई जाएगी। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह परम भक्तों को मिले, इसलिए इस एकादशी का व्रत अवश्य करें। मोहिनी एकादशी बहुत ही बेहद फलदायी और कल्याणकारी मानी जाती है। मान्यता है कि अगर एकादशी का व्रत आप करें तो इस व्रत को रखने से घर में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि माता सीता से विरह से पीड़ित भगवान श्री राम और महाभारत काल में युधिष्ठिर ने भी अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया था। इसी दिन श्रीहरि ने समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत को राक्षसों से बचाने के लिए इस मोहिनी का रूप धारण किया और इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस साल मोहिनी एकादशी जैसा मैंने आपको बताया 22 मई को मनाई जाएगी, तो इसी दिन आप अपना व्रत रखें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पापों का अंत होता है और व्यक्ति धीरे धीरे मोह जाल से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ता जाता है। एकादशी के दिन गीता का पाठ अवश्य करें। बहुत शुभ माना जाता है गीता का पाठ करना। दिन जो भी भक्त हैं उनको शांति से गीता का पाठ करना चाहिए और पूरे दिन भर भगवान विष्णु का जप करते रहना चाहिए, उनका ध्यान करते रहना चाहिए। एकादशी का जो नियम होता है वह 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है, तो आप 10वीं से ही नियम का पालन करें। अपने पिछले वीडियोस में भी एकादशी के बहुत नियम का विस्तार से विश्लेषण किया है, विस्तार पूर्वक बताया है, तो आप उसे भी जरूर देखें। एकादशी के नियम 3 दिनों का होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। तो इन तीनों दिनों का नियम अवश्य रूप से पालन करना चाहिए। पूरे विधि विधान से व्रत का पालन करें। आइए अब जानते हैं कि एकादशी के दिन हमें कौन से ऐसे आसान से अचूक उपाय करने चाहिए जिससे भगवान श्रीहरि की असीम कृपा हमें प्राप्त हो। भगवान श्रीहरि की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन आप भगवान श्रीहरि को तुलसी की माला अवश्य अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें, भगवान शालिग्राम को तुलसी अर्पित करें,
बिना तुलसी के आप भगवान की पूजा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। लेकिन आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि तुलसी पर एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाएं, क्योंकि प्रत्येक भक्त की तरह माता तुलसी भी भगवान के लिए निर्जल एकादशी का व्रत रखती हैं। तो तुलसी में केवल एकादशी के दिन सुबह शाम घी का दिया जलाएं। जो दूसरा उपाय मैं आपको बता रही हूँ इसमें यह है कि आप एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती संघ से गंगा जल दूध मिला लें और दूध मिलाकर भगवान शालिग्राम का, भगवान विष्णु का आपके पास जो भी उपलब्ध हो, दक्षिणावर्ती संघ से गंगा जल में दूध मिलाकर उनका अभिषेक करें, तुलसी दल चढ़ाएं, गाय के घी का दिया जलाएं। इस प्रकार गंगा जल से भगवान विष्णु का या शालिग्राम का अभिषेक करना उत्तम फल देने वाला होता है। दुर्भाग्य दूर होकर सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आप जिस भी मनोकामना की आशा से व्रत रखते हैं सभी मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है। हमारा जो अगला उपाय है वह यह है कि अगर आप धन संबंधी कामना से व्रत रख रहे हैं या चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा हमें प्राप्त हो, तो इस एकादशी पर, एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की आराधना भी अवश्य करें। उनकी भी पूजा आराधना करें, आरती करें और भोग लगाएं और माँ की पूजा अवश्य करें। एकादशी के दिन आपको पीपल के पेड़ में भी जल अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु का वास होता है पीपल के पेड़ में। पीपल के पेड़ में भी जल अर्पित करें, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और उनकी पूजा करें। भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की पूजा एकादशी के दिन करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। केले के वृक्ष का पूजन कर सकते हैं आप और तुलसी का पूजन, इन तीनों वृक्षों का पूजन करके भगवान विष्णु को आप प्रसन्न कर सकते हैं। भोग में आप इस दिन अगर भगवान विष्णु को केसर युक्त खीर का भोग लगाएं तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। ये फलों का भोग अर्पित करना चाहिए। पीले रंग की मिठाई का भोग लगाने से समस्त प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। इस तरह से आप भगवान का भोग अवश्य लगाएं। एकादशी के पूरे दिन भगवान के मंत्रों का जप मन ही मन करते रहें। मनोकामना आपकी जो भी हो, अगर पूरे विधि विधान से पूजन करेंगे भगवान श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे और उनकी कृपा आप सब पर अवश्य बरसेगी। जय श्री हरि। दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी ही रोचक और लाभकारी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए अपने स्पिरिचुअल सोर्स चैनल के साथ और अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए। एकादशी के दिन जिस प्रकार मैंने बताया है, इन आसान उपायों को करके आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कीजिए और भगवान विष्णु को प्रसन्न कीजिए। तो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।